की चाबी निकाल ली गई, वकील साहब का फ़ोन छीन लिया गया, धक्के मारे गए उन्हें और धक्के मारकर मार पिटाई करके उन्हें गाड़ी में बंद कर पीसीआर में और पीसीआर बुलाकर बंद कर और मंडावली थाने ले जाया गया। पुलिस ये चाहती है कि न्याय व्यवस्था को भी अपने हाथ में ले ले। जो जस्टिस डिलीवर सिस्टम है ये उसको भी अपने हाथ में लेना चाहती है, जो कि हम लोग नहीं होने देना चाहते। वकीलों को उकसाया गया, गाली गलौज दी गई और जब वकील वीडियो बनाने लगे, जो फ़ोन स्नैच कर लिया था पुलिस वालों ने। आप कंप्लेंट लिखाने चले जाओगे तो कंप्लेंट लिखी नहीं जाएगी आपकी पुलिस स्टेशन में। आप कहोगे मुझे केस में कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो कॉम्प्रोमाइज़ उनके हिसाब से होगा, वो कॉम्प्रोमाइज़ उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पे होगा। पुलिस का जो बिहेवियर है एक वकील के प्रति अगर ऐसा है तो आम पब्लिक के प्रति कैसा होगा? पब्लिक में भय बैठाना चाहते हैं, पब्लिक को ये एज ए सिटीजन ट्रीट नहीं करते। अगर पुलिस स्टेशन में एविडेंस होगी तो फेयर ट्रायल की आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं? आप न्याय की, जस्टिस की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? ये यही तो चाहते हैं कि न्याय व्यवस्था पुलिस के हाथ में आ जाए। नमस्कार, नेटड्रिक न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। दिल्ली में एक बार फिर से एक असमंजस की स्थिति बन गई है, जहां प्रशासन और वकील आमने सामने आ गए हैं और दोनों ओर से जो है आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी हो गया है। ऐसे में ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे समक्ष बार काउंसिल के अध्यक्ष और यहाँ पर मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका परिचय। मैं सुशील भाटी, मेंबर इंचार्ज लाइब्रेरी, शादरा बार एसोसिएशन। जी सर, जो ये कल मामला हुआ है, जो पुलिस की वीडियो आई हैं और आप लोगों की एक झड़प की वीडियो आई हैं, वो पूरा मामला क्या है? क्योंकि दर्शकों में ना अब एक बार असमंजस की स्थिति बन गई है। लोग सोच रहे हैं कि ये फिर से मामला जो है पिछली बार की तरह तूल तो नहीं पकड़ेगा। देखो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वकील साहब थे अनुराग शर्मा जी, जो कि हमारी शादरा बार के मेंबर हैं। वो अपनी फैमिली के साथ अपने घर जा रहे थे। उनके घर के समीप जैसे ही वो पहुँचे तो एक पीसीआर वैन लगी हुई थी। उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट भी करी, हॉर्न भी बजाया कि हाँ जी आप साइड में कर लो, मैं अपने परिवार को लेकर निकल जाता हूँ। परंतु उसके बावजूद पुलिस का एडामेंट बिहेवियर देखकर बड़ा हैरानी हुई कि एकदम वकील साहब की गाड़ी की चाबी निकाल ली गई, वकील साहब का फ़ोन छीन लिया गया, धक्के मारे गए उन्हें और धक्के मारकर मार पिटाई करके उन्हें गाड़ी में बंद कर पीसीआर में और पीसीआर बुलाकर बंद कर और मंडावली थाने ले जाया गया। जी। उसके बाद आला अफसरों से बातचीत हुई पर कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया, जिसके कारण से हमें आज पुलिस की एंट्री बैन करनी पड़ी शादरा बार एसोसिएशन में, खड़काडूमा कोर्ट कॉम्प्लेक्स में। जी, तो ये जो अभी एंट्री बैन की गई है, सर पहले भी ऐसी चीज़ें देखी गई थी कि बहुत सारी चीज़ें जब पिछली बार लड़ाई हुई थी तो वो निकल कर सामने आई थी। क्या इस बार ऐसी कोई घटना या फिर कोई एफआईआर वगैरह दर्ज की गई है किसी की तरफ से? अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है, कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। अभी आपस में बातचीत जारी है और मैं एक बात आपको सूचित कर देता हूँ, पिछली बार भी यही सब रहा था। एक्चुअली प्रॉब्लम ये रही थी पिछली बार भी कि पुलिस ने थानों में वकीलों को भी फ़ोन ले जाने बंद कर दिए थे। तो 2016 में नरवीर अब्बास जी सेक्रेटरी थे, जॉइंट सेक्रेटरी थे। इस बार जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी पिछली बार पुलिस की फ़ोनों की एंट्री हमने कड़कड़डूमा कोर्ट में रोकी थी। उसके बाद बातचीत के दौरान फिर वकीलों के फ़ोन वगैरह पुलिस स्टेशन में जाने स्टार्ट हो गए थे। परंतु मैं आपको ये बता दूं कि पुलिस का जो बिहेवियर है एक वकील के प्रति अगर ऐसा है तो आम पब्लिक के प्रति कैसा होगा? जब वकील के साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं, दुर्व्यवहार कर सकते हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है आम आदमी के साथ तो डेली ही ये घटना घट रही है, परंतु वो अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। तो सर, हमारे समक्ष और भी वीडियो आई जिसमें आप लोग थाने में भी गए, आप लोगों ने उनके पैरवी करी, उसके बाद की भी वीडियो कुछ आई हैं, उसके बारे में आप क्या कहें? उन वीडियो के बारे में मैं बताना चाहता हूँ आपको कि कुछ पुलिस अधिकारियों के द्वारा, जो कि 2-4 पुलिस वाले थे, रिजर्व फोर्स होती है, उनमें से वकीलों को उकसाया गया, गाली गलौज दी गई और जब वकील वीडियो बनाने लगे, जो फ़ोन स्नैच कर लिया था पुलिस वालों ने, गाड़ी में से वीडियो बनाने लगे, तो उस बात को लेकर ऐतराज़ करने लगे कि आप हमारी वीडियो क्यों बना रहे हो। इसी कारण थोड़ा सा झगड़ा वहाँ पर हॉट टॉक हो गई। मेरा नाम अमित केन है, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शादरा बार एसोसिएशन हूँ और हम यहीं पे पिछले ऑलमोस्ट 20-22 साल से मैं यहीं पे ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और कल का जो इंसिडेंट था बड़ा शेमफुल था, जो दिल्ली पुलिस का रवैया रहा और दिल्ली पुलिस का रवैया डे बाय डे इतना रूड बिहेवियर हो गया इनका कि मतलब इनटॉलरेबल, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। एक हम लोग रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम लोग जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम लोग जनता के इश्यूज़ को उठाते हैं, उन इश्यूज़ को कोर्ट में लेके आते हैं, फिर यहाँ से उनको जस्टिस दिलाते हैं। पुलिस क्या चाहती है? पुलिस ये चाहती है कि न्याय व्यवस्था को भी अपने हाथ में ले ले।
जो जस्टिस डिलीवर सिस्टम है ये उसको भी अपने हाथ में लेना चाहती है, जो कि हम लोग नहीं होने देना चाहते। इनको इस बात से इनको वकील से, जो एडवोकेट से जेलसी फील करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये इसी बात को लेके फील करते हैं। एक तो ये इलीगल जो डिमांड करते हैं, ये एक लिटिगेंट से, एक लेमैन से, एक सिटीजन से जो इलीगल डिमांड कराते हैं, एक छोटा सा भी काम होगा उसके लिए भी, उसको पूरा करने के लिए भी एक इलीगल डिमांड रखते हैं। इलीगल डिमांड आप समझते हैं, जस्ट लाइक इलीगल ग्रेटिफिकेशन, एक मनी डिमांड जो ये करते हैं छोटे छोटे कामों के लिए। इनका हॉकर्स से इनकी डिमांड होती है, एक लेमैन से इनकी डिमांड होती है, रेजिडेंट से इनकी डिमांड होती है, छोटी छोटी हर बात को लेकर के इनकी डिमांड होती है। कल का जो इंसिडेंट था एक छोटा सा एपिसोड था, लेकिन ये जो आजकल नए नए वो आ रहे हैं यंगर्स जो उसमें दिल्ली पुलिस में आ रहे हैं, ये बड़े, इनका बिहेवियर बड़ा रूड है और ये हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं तो थाने में ये आम जनता के साथ क्या करते होंगे सभी को पता है। ये कोई नई बात नहीं है कि पुलिस का रवैया आज ही खराब हुआ है। पुलिस का रवैया शुरू से ही खराब है, शुरू से ही पुलिस का रवैया खराब है, गंदा है, गलत है। इनका जो ये अड़ियल सा रवैया है, इनका जो गंदा बिहेवियर है पब्लिक के साथ में, जनता के साथ में, उसके लिए आज ये हमारा एजिटेशन था और ये हमने इसके लिए अभी मीटिंग चल रही है। अभी हमारे पास डीसीपी ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, डीसीपी शाहदरा, इनके मीटिंग्स के लिए फ़ोन आ रहे हैं, लेकिन अभी हमने इनको लंच के बाद यहीं पे बुलाया कि आप लोग यहीं पे आएँ, बैठ के बात करें। और ये जो क्लिप्स हैं ये हमें पब्लिक ने दी हैं। जो सही क्लिप आप देख लोगे उसमें आप देखेंगे कि पुलिस का रवैया एक गुंडे जैसा, एक बदमाश जैसा, मतलब एक पब्लिक में भय बैठाना चाहते हैं। पब्लिक को ये एज ए सिटीजन ट्रीट नहीं करते, पब्लिक को ये सबको एक बराबर ट्रीट करते हैं। उनके ऊपर पुलिस को जब आपने इसकी बारे में जानकारी दी होगी, इत्तला करवाया होगा, तो आगे उन्होंने कोई इसके ऊपर कार्रवाई की? उन पुलिस वालों के क्या कार्रवाई की गई है? अभी तक कुछ उनकी सुध ली गई है? नहीं। देखिए जी, जो कार्रवाई करने वाले हैं वो भी उनके पुलिस के सीनियर ऑफिसर हैं और पुलिस चाहती नहीं कि पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई हो। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस ने पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई की हो। हमने उनका सस्पेंशन मांगा है। कल का जो बिहेवियर था पुलिस का, मंडावली पुलिस ऑफिसर्स का जो भी कल का रूड बिहेवियर था, उसके लिए हमने उनका सस्पेंशन मांगा है। सस्पेंशन के लिए अभी भी उनके कोई भी आला अधिकारी, उनके सीनियर ऑफिसर कोई भी तैयार नहीं है। अगर ये हमारी इस डिमांड को पूरा नहीं करेंगे हम कोर्ट जाएंगे। जो लास्ट टाइम एजिटेशन हुआ हमारा, वो इस बात को लेके था कि एविडेंस जो भी होगी वो पुलिस स्टेशन में होगी। अगर पुलिस स्टेशन में एविडेंस होगी तो फेयर ट्रायल की आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं? आप न्याय की, जस्टिस की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? ये यही तो चाहते हैं कि न्याय व्यवस्था पुलिस के हाथ में आ जाए, जो भी चाहे, इनका डिस्क्रिशनरी पावर इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि ये जो चाहें वो ये थाने में बैठ के कर सकें। जिसके लिए हमारा एजिटेशन था, एजिटेशन हमारा काफ़ी लंबा चला और फिर हमने होम मिनिस्टर से मीटिंग की। होम मिनिस्टर ने हमारी बात मानी। कल का इंसिडेंट बिल्कुल अलग है, पहले वाला इंसिडेंट जो हमारा लास्ट इंसिडेंट था वो अलग है, वो पुलिस एविडेंस को लेके था और कल का जो इंसिडेंट है वो पुलिस के बिहेवियर को लेके था। कल का बहुत गंदा बर्ताव पुलिस का रहा, जो एक वकील साहब के साथ किया, अपनी फैमिली के साथ थे और फैमिली को लेके जा रहे थे। सिर्फ वो कार हटाने, जो पीसीआर वैन होती है सड़क के बीच में खड़ी की हुई थी, उसको थोड़ा सा हटाने के लिए, साइड करने के लिए कहा था। लेकिन सर, इसमें वकीलों की भी छवि धूमिल होती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोग ये भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि वकील अपनी मनमानी चलाते हैं और पुलिस को काम सुचारू रूप से नहीं करने देते, तो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ये पुलिस का जो आरोप है बिल्कुल गलत है। हमारे पास ऐसी फुटेज हैं, कल की ऐसी क्लिप्स हैं हमारे पास जो हमने अभी सोशल मीडिया पे नहीं डाली हैं। अगर हम उनको सोशल मीडिया पे डाल देते हैं तो पब्लिक को, आम जनता को, सिटीजन्स को ये पता चल जाएगा कि पुलिस का रवैया उनके साथ में कैसा है। और सब रूबरू हैं इस बात से, सबको जानकारी है कि पुलिस का कैसा बर्ताव रहता है। आप कंप्लेंट लिखाने चले जाओगे तो कंप्लेंट लिखी नहीं जाएगी आपकी पुलिस स्टेशन में। आप कहोगे मुझे केस में कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो कॉम्प्रोमाइज़ उनके हिसाब से होगा, वो कॉम्प्रोमाइज़ उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पे होगा कि पहले शिकायत करते हो फिर कॉम्प्रोमाइज़ करते हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो पुलिस हर चीज़ में अपना एक अपर हैंड चाहती है कि भाई पुलिस सुपीरियर है, पुलिस है, अपने आप को चाहती है कि वो सुप्रीम रहे, सुप्रीम बन जाए। ये पुलिस का वो है। और जो ये रही बात वकीलों की छवि धूमिल करने वाली बात, ये पुलिस ने एडिटिंग करके कुछ क्लिप्स ऐसी सर्कुलेट की हैं कि आप मुझे कुछ कह रहे हैं तो क्या मैं रिबटल में उसका जवाब भी नहीं दूंगा? मैं उसको या तो चुपचाप सहन करता रहूं। एक पब्लिक आपको कुछ कह रही है, आपकी गलत बात का विरोध कर रही है, उसका अपोज कर रही है, उसके पब्लिक के साथ में हम खड़े हैं
तो इनको वो चीज़ भी बुरी लगती है, इसलिए हमारी छवि को, वकीलों की छवि को धूमिल करना चाहते हैं, और कोई बात नहीं। तो ये थे हमारे साथ में कुछ वरिष्ठ अधिवक्ता जिनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर अभी जो है वाकया कुछ और है, और इसको जो रिलेट किया जा रहा है वो एडिट करके किया जा रहा है। जो आप क्लिप्स देख रहे हैं वो बेसिकली किसी और चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं, जहाँ पर किसी बात का जवाब दिया जा रहा है। अब आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।